Hello students, today I am going to tell you the summary of the lesson A Fellow Traveler by A.G. Gardner. In this chapter, the writer A.G. Gardner was traveling in a passenger train. It was the last train from London to a Midland town. The train was very slow and stopped at the Wayside station. When it started, it was full with passengers who got down in ones and twos at their stations. Only the writer was left in the train. The writer A.G. गार्डनर एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. यह इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन. यह लास्ट ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए. द ट्रेन वॉज वेरी स्लो. ट्रेन बहुत स्लो थी एंड स्टॉप्ड एट द वे साइड स्टेशन. और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई जा रही थी. व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया, इट वॉज फुल विद पैसेंजर्स. तो यह पूरी तरह से पैसेंजर्स से भरी हुई थी. हु गॉट डाउन इन वंस एंड टूज एट देयर स्टेशंस, जिसमें से एक या दो करके प्रत्येक अपने अपने स्टेशंस पर उतरते गए. ओनली द राइटर वॉज लेफ्ट इन द ट्रेन. केवल राइटर ही ट्रेन में रह गया था. The writer realized that there is a pleasant sense of freedom in traveling alone in a railway carriage. राइटर ने महसूस किया कि रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने की एक आनंदमय अनुभूति को. One can do whatever one feels like as there is no objection. कोई भी महसूस कर सकता है कि जब कोई ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा हो और कोई ऑब्जेक्शन करने वाला वहाँ पर ना हो. वन एन्जॉयज़ लिबर्टी एंड फ्रीडम विदाउट एनी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन. कोई भी बिना किसी बाधा के, जहाँ कोई बिना नियंत्रण के को आज़ादी और स्वाधीनता का आनंद उठा सकता है. द राइटर डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. राइटर ने और ज़्यादा इस विशेष कुछ नहीं किया उस डब्बे में जब वो अकेला था. ही रिलैक्स्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को रिलैक्स किया. एंड बिगेन टू रीड अगेन. और अपना दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया. इट वॉज दैन, तभी, दैट ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर. जब वह अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसी समय अपने जो फेलो ट्रेवलर था, मच्छर, मॉस्किटो के बारे में उसे एकदम से पता चला. इट वॉज अ मॉस्किटो. यह एक मॉस्किटो था. इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज. वह आया और उसकी नाक पर बैठ गया. दैट राइटर स्ट्रक हिम ऑफ हिज नोज. राइटर ने उसे अपने नोज से हटाया, उड़ा दिया. इट देन मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट. तब वह कंपार्टमेंट का टूर करने लगा. विजिटेड ईच विंडो. प्रत्येक विंडो पर घूमने लगा. एंड केम बैक एंड सेट ऑन द राइटर्स नेक. और वापस आया, फिर से राइटर की नेक पर बैठ गया. द मॉस्किटो कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड. मच्छर लगातार लेखक को परेशान. ट्रबल्ड एंड अनॉयड द राइटर. राइटर को परेशान करने लग गया और उससे राइटर जो था वो नाराज़ हो गया, अनॉयड हो गया. द राइटर कुड नॉट टॉलरेट इट एनी लॉन्गर एंड कंडेम्ड इट टू डेथ. राइटर इसे सहन नहीं कर सका और उससे सहन न कर पाने के कारण उसे मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया. ही चार्ज इट एज अ वैग्रेंट एंड अ पब्लिक न्यूसेंस. उसने उस पर चार्ज लगाया, आवारा और जनता को परेशान करने का आरोप उस पर लगाया. ही देन स्ट्रक इट विद अ डेडली ब्लो. तब उन्होंने उस पर जोर से प्रहार किया. हाउएवर द मॉस्किटो वेरी इजीली अवॉइडेड हिज अटैक. जो मच्छर था वो उसके अटैक से इजीली बच गया. एंड दिस इंसल्टेड द राइटर. इससे राइटर को अपनी इंसल्ट महसूस हुई. द राइटर्स प्राइड वॉज हर्ट. राइटर का जो प्राइड था वो हर्ट हुआ. इस प्रकार he used various tactics in order to kill the mosquito. इस प्रकार से उसने बहुत सारी मॉस्किटो को मारने की. राइटर ने मॉस्किटो को मारने के बहुत सारे टैक्ट्स किए. बट ऑल हिज टैक्टिक्स
वेंट इन वेन, लेकिन सारे जो उसके टेक्स्ट थे व्यर्थ हो गए। द मॉस्किटो वॉज टू क्विक, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा क्विक था, एंड स्मार्ट इन कंपैरिजन टू हिम, और उसकी अपेक्षा, राइटर की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला और स्मार्ट था। द राइटर रियलाइज्ड दैट द मॉस्किटो वांटेड टू अ लिटिल स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, राइटर को महसूस हुआ कि जो मॉस्किटो है वो उसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहता था और आनंद लेना चाहता था। इट वॉन्टेड टू प्ले एंड एन्जॉय इट सेल्फ बाई बींग चेस्ड बाई अ ह्यूज क्रिएटर, एक विशाल जो क्रिएचर था, अ ह्यूज क्रिएचर, अपना पीछा किए जाने, मतलब के द्वारा एक विशाल प्राणी द्वारा अपना पीछा किए जाने, जो कि उसके सामने मूर्ख, दैट सीम्ड सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड, उसके सामने मूर्ख और असहाय प्रतीत हो रहा था, उसके साथ वो खेलना चाहता था और इंजॉय करना चाहता था। द राइटर रिगार्डेड इट एज एन इक्वल एंड हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी वेनिस्ड, राइटर को ये महसूस हुआ कि वह बहुत ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा था, जबकि वो जो मॉस्किटो था वो उसके बराबर ही था, तो वो सुपीरियर समझना उसके लिए बेकार हो गया। ही न्यू दैट जेनरसिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट ट्रेट्स ऑफ मैन, वह जान गया कि दयालुता और दया सबसे बड़ा गुण है एक व्यक्ति का। ही रियलाइज दैट बाय बीइंग जेनरस एंड काइंड, उसने ये महसूस किया दयालु होकर, उसके प्रति मच्छर के प्रति दयालु और जेनरस होकर, तो ही कैन रिकवर हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, इस तरह से वह अपनी लॉस्ट प्रेस्टीज को पा सकते हैं, प्रतिष्ठा को पा सकते हैं। 10 ही विड्रॉ द डेथ सेंटेंस एंड डिसाइडेड टू फॉरगिव द मॉस्किटो, इस प्रकार उन्होंने मृत्यु दंड को विड्रॉ कर दिया एंड उसे मच्छर को माफ़ करने का निश्चय कर लिया। द राइटर नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल दैट मॉस्किटो, मच्छर को जान से मारने की अब लेखक की कोई इच्छा नहीं थी। ही डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फेलो ट्रैवलर, उसने अपने अंदर उसके अंदर एक प्यार, अफेक्शन अनुभव हुआ अपने फेलो ट्रैवलर के प्रति, एंड रिगार्डेड इट एज अनदर फेलो मॉर्टल, और उसे वैसा ही अपने जैसा ही साथी उसने जो एक साथी होता है अपने साथी मान रहे थे, अब उसे उन्होंने अपना एक साथी मान लिया था। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ नेचर, जीवन जो है नेचर का सबसे बड़ा मिरेकल है, जादू है या चमत्कार है। इट वॉज अ मिस्ट्री टू बोथ, ये दोनों के लिए ही रहस्य था। नन ऑफ दैम न्यू एनीथिंग अबाउट वेयर दे केम फ्रॉम एंड वेयर शैल दे गो, दोनों के लिए ही, वो दोनों नहीं जानते थे कि वे कहाँ से आए थे और उन्हें कहाँ जाना है। द राइटर वॉज लॉस्ट इन हिज थाट्स when a friendly portal hinted him about his station, जब एक फ्रेंडली पोर्टल ने उन्हें स्टेशन आने का संकेत किया, तब राइटर जो थे वो अपने विचारों में खोए हुए थे। द राइटर लेफ्ट द कंपार्टमेंट एंड सॉ हिज फेलो ट्रैवलर मूविंग राउंड द लैम्प, राइटर ने कंपार्टमेंट को छोड़ दिया और उन्होंने जाते हुए अपने फेलो ट्रैवलर को लैंप के चारों तरफ घूमते हुए देखा। ही क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, उन्होंने कंपार्टमेंट का डोर क्लोज कर दिया, एंड फेल्ट द कोल्डनेस ऑफ द समर नाइट, और समर नाइट की कोल्डनेस को महसूस किया, शीतलता का अनुभव किया। थैंक यू।